गाड़ी अगर आपने एक बार खरीद ली तो गाड़ी आपकी, यानी कि अगर आपने गाड़ी ली उसके नेक्स्ट वीक में ही उस कार का कोई नेक्स्ट जेन आता है या फिर फेसलिफ्ट आता है, तो कोई भी डीलर या फिर ब्रांड आपकी कार रिटर्न करके आपको न्यू कार नहीं देगा। तो इसलिए मैं आपको आज एडवांस में अपडेट देने वाला हूं मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बारे में और साथ ही में मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में कि उनके क्या अपडेट चल रहे हैं, क्यों ये डिले है। नमस्कार, मैं हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो पहले बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में। फ्रॉन्क्स मारुति का एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने काफी धूम मचाई हुई है। इनफैक्ट अभी फेस्टिव सीजन में ही इसने 17,003 यूनिट्स सेल करी और इसने मारुति ब्रेजा का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर क्या अपनी पोजीशन को बनाए रखना इतना आसान है या फिर काफी है? शायद मारुति एक स्टेप आगे बढ़ के सोचना चाह रहे हैं, इसलिए मारुति फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वर्जन लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, ना कि माइल्ड हाइब्रिड की या फिर स्मार्ट हाइब्रिड की। तो मारुति फ्रॉन्क्स आपको देने वाली है बेहतरीन और शानदार माइलेज। इनफैक्ट फ्रॉन्क्स में काफी जल्दी आपको ADAS लेवल 1 या फिर कैमरा बेस्ड ADAS भी देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग 360 कैमरा। पर मारुति इतने चेंजेस कर क्यों रही है दोस्तों? मारुति फ्रॉन्क्स में चेंजेस इसलिए कर रही है क्योंकि मार्केट में एक न्यू क्रॉसओवर आने वाली है जिसका नाम है Hyundai Bayon। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो मैंने काफी टाइम पहले आप लोगों को इस बारे में बताया था कि Hyundai की Bayon काफी जल्दी आने वाली है और 2026 के मिड में आपको वो नजर आएगी। तो मारुति फ्रॉन्क्स के सेल मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए, साथ ही में कंज्यूमर को कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए ये सारे चेंजेस अपनी फ्रॉन्क्स के अंदर कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारे जो अपडेट्स हो रहे हैं इसको फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के नाम से भी लॉन्च किया जा सकता है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर यहाँ पर आपको सीरीज हाइब्रिड देखने को मिलेगा या फिर मारुति जो इन हाउस हाइब्रिड अपना डेवलप कर रही है इस कार के लिए, तो ऑब्वियसली इस कार के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो यानी कि जो हाइब्रिड वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं ये 14 से 15 लाख रुपए के आसपास तक जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मारुति 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो आपको ऑलरेडी फ्रॉन्क्स में दे रही है उसको डिसकंटिन्यू करके 1.2 लीटर का Z सीरीज इंजन भी दे सकते हैं, ताकि हाइब्रिड की जो माइलेज पैटर्न है वो काफी अच्छा हो जाए। इसका एडवांटेज यही होता है कि Z सीरीज इंजन की माइलेज काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डिजायर काफी बिक रही है, स्विफ्ट काफी बिकती है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो आपको एक पैपीनेस मिलती है मारुति फ्रॉन्क्स में या फिर बलिनो में, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर कम है। तो अगर आप एक न्यू कार लेने की प्लानिंग कर रहे थे और आपके पास 6 से 9 महीने अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए और आप फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अपने घर ले जा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में। इसके क्या अपडेट्स चल रहे हैं? मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट काफी जल्दी आ सकती है। उसका रीजन ये है कि मारुति ब्रेजा की सेल काफी स्पीड से नीचे जा रही है। इसका जो ट्रेंड है पूरा डिक्लाइन हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप फेस्टिव सीजन की बात करें, लास्ट मंथ अक्टूबर में ही जो ब्रेजा की सेल है 12,072 यूनिट्स पे पहुंच गई, जो कि यूजुअली 15,000 से ज्यादा रहती थी। 1.5-2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मारुति ब्रेजा टॉप 10 से बाहर हो गई। पर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट डिले क्यों थी? मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के डिले होने का रीजन था मारुति विक्टोरीज, क्योंकि कोई भी ब्रांड एक साथ 2 कार को लॉन्च नहीं करते हैं। पर मारुति विक्टोरीज लॉन्च हो गई है जिसने ऑलमोस्ट 13,000 प्लस यूनिट्स सेल करी हैं। इसके बाद भी दोस्तों मारुति के सामने काफी सारे चैलेंजेस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ब्रेजा डिले क्यों हो रही है। क्योंकि मारुति को खाली ब्रेजा का फेसलिफ्ट ही नहीं लाना है, बल्कि मारुति ब्रेजा की जो लेगेसी है, जो एक सेल्स पैटर्न है, उसका मोमेंटम भी वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आज की डेट में कंपटीशन में कार्स देखते हो, चाहे जो वेन्यू नेक्स्ट आई है या फिर महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन, इन सब के पास एक एडवांटेज और एज है 18% जीएसटी का। और साथ ही में अगर मैं जीएसटी हटा भी दूं, उसके अलावा अगर आप कार के ओवरऑल एस्थेटिक्स देखते हो या फिर इंटीरियर देखते हो, डिजाइन, लैंग्वेज देखते हो, वहां पे मारुति ब्रेजा के खाली एक्सटीरियर अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप फीचर्स या फिर उसके इंटीरियर्स को देखते हो तो उतना ज्यादा एहसास प्रीमियमनेस का नहीं हो पाता है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च से पहले मारुति को काफी ज्यादा R&D करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आप आज की डेट में ट्रेंड देखते हो तो कार्स बिल्कुल अलग तरीके से बिक रही हैं जैसे पहले नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वेन्यू में अब अगर आप बेस मॉडल देखते हो तो कहने को वो बेस है पर वो बेस नहीं है। इट्स प्रैक्टिकली अ सेकंड बेस मॉडल, जहां पर Hyundai आपको ऑलरेडी ड्यूअल स्क्रीन सेटअप लगा के दे रहे हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और स्पीकर्स भी लगाकर दे रहे हैं। सो यहाँ पर मारुति भी सोच रही है कि क्या हम कोई इस तरीके की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें जहां पे हम अपने कंज्यूमर को ऑलरेडी सब कुछ फिट करके दे। क्योंकि पास में हम लोगों ने रियलाइज करा है, एक्सपीरियंस करा है कि मारुति ने अर्बैनो किट ऑफर करी थी। पर अगर आप अर्बैनो ब्रेजा LXi को कंपेयर करते हो आज की डेट में जो HX2 है Hyundai वेन्यू, वो काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है एज कम्पेयर टू ब्रेजा। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर मारुति कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करती भी है जहां पर वो अपने LXi बेस के अंदर आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें लगा कर दें, तो उस वजह से ये लाजमी है, ऑब्वियस है कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। ऑलरेडी मारुति ब्रेजा जो है हायर टैक्स ब्रैकेट में आती है। आपको ऑलरेडी पता है कि उस पर 18% जीएसटी नहीं लगता, उस पर लगता है ज्यादा जीएसटी। और कहीं ये सारे फीचर्स ऐड करने के बाद
कंज्यूमर ब्रेजा से भागने तो नहीं लगेंगे। पर अगर मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लाती है और वो अपने बेस वेरिएंट में इस तरीके के चेंजेस नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली फिर वो आउटडेटेड ही लगेगी और फेसलिफ्ट वाला स्वैग नहीं आएगा। इसलिए मारुति थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। नेक्स्ट बड़ा चैलेंज जो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को फेस करना पड़ रहा है दोस्तों, वो है अंडर द बूट सीएनजी। क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारे चैनल पे रोज काफी कमेंट्स आते हैं, आप लोगों के फीडबैक्स आते हैं, पीपल आर डिमांडिंग कि ब्रेजा के अंदर अंडर द बूट सीएनजी आना ही चाहिए। अगेन पर अगर मारुति ये सारे चेंजेस करती है जो हमने डिस्कस करा कि बेस मॉडल को थोड़ा ठीक ठाक करा जाए, इंटीरियर्स बढ़ाया जाए, साथ ही में अंडर द बूट सीएनजी कर दें, तो अगेन जो मारुति ब्रेजा का प्राइस है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। और आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि 1500 सीसी का अमेजिंग इंजन ब्रेजा में आता है, उस वजह से इसका जीएसटी भी हायर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मारुति को काफी सोचनी पड़ रही है। उससे बड़ा डर मारुति को ये है कि अगर इन लोगों ने ब्रेजा के अंदर भी अंडर द बूट सीएनजी दे दी तो कहीं मारुति विक्टोरियस की सेल्स गिर तो नहीं जाएगी। तो शायद अभी 1-2 महीना और ये लोग मॉनिटर करेंगे मारुति विक्टोरियस की सेल्स, ताकि इनके पास इनफ डेटा हो उसको समझने के लिए कि जो चेंजेस ब्रेजा में करेंगे कहीं वो इंपैक्ट तो नहीं कर देगी विक्टोरियस की सेल्स। लास्ट चैलेंज जो मारुति फेस कर रही है ब्रेजा फेसलिफ्ट उतारने से पहले, वो है इंजन कॉन्फ्लिक्ट। इंजन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि ब्रेजा का जो हायर टैक्स है वो उसके 1500 सीसी इंजन की वजह से है। तो यहाँ पर मारुति के पास पहले और भी इंजन अवेलेबल थे, पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि पुराने डीजल इंजन या फिर जो उनके पुराने पेट्रोल इंजन थे, जो भले ही अच्छी पावर जनरेट करते हो पर वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब वो लेटेस्ट भारत स्टेज या फिर BS6 BS7 के अकॉर्डिंगली वो फेल होने ही होने हैं। तो उसको लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी तरफ मारुति बात कर रही है कि वो अपना 1.2 लीटर बंद करके 1.2 लीटर जी सीरीज उतार दे। दूसरी तरफ लोग डिमांड कर रहे हैं कि ब्रेजा 5 स्टार होनी चाहिए, उसका क्रैश टेस्ट होना चाहिए। तो अगर 5 स्टार करा जाएगा तो शीट मेटल क्वालिटी, ओवरऑल बिल्ड इंप्रूव होगी, तो वहां पर कार का वेट बढ़ेगा। उसके हिसाब से अब इमेजिन करो कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर क्या, अगर ये 1.2 लीटर 4 सिलेंडर भी लगाते हैं तो वो भी अंडर पावर रहेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मारुति को कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ रहा है। ऊपर से विक्टोरियस की डिमांड ज्यादा है अभी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट है वो आएगी, कंफर्म आएगी, क्योंकि ब्रेजा की सेल्स गिर रही है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका एक्सपेक्टेड होराइजन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3 से 6 महीने के आसपास आप इसको लेकर चलें। सो अगर अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं करूं क्या, मैं करंट वाली ब्रेजा लूं या फिर नहीं लूं, सो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मारुति को अगर ब्रेजा को दोबारा से टॉप पर लाना है तो इनको अत्याधुनिक फीचर्स या फिर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी डालनी ही पड़ेगी, एंड ये ऑब्वियस है कि इस कार के प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स करंट ब्रेजा से फुलफिल होती है, यानी कि जो वेरिएंट आप देख रहे हो उसके जो फीचर्स हैं आपको वो लगता है कि सही है, तो आप करंट वाली ब्रेजा को खरीद सकते हो। या फिर अगर आपके पास 9 महीने के आसपास का टाइम है तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप रोक सकते हो, और ये कहीं ना कहीं मानकर चलना कि जो आने वाली ब्रेजा है वो सेफर होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, बेटर फीचर्स, इंटीरियर्स ऑफर करेगी। और साथ ही में जिस तरीके से लोगों को Hyundai Venue थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है, उसी तरीके से आपको न्यू ब्रेजा भी कॉस्टली लग सकती है। तो अपने आप को इस चीज के लिए आप प्रिपेयर रखिए। बाकी अगर मारुति इसको पहले उतार देती है तो हम आपको टाइमली अपडेट्स देते ही रहेंगे। चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, वी विल ऑलवेज ऑफर यू ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। तो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।